हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार फिर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। ये एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। आज का वीडियो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। पूरी एक्सरसाइज को आज की वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, खुद से सॉल्व करिए। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कक्षा 11 तक सीमित रहेगी। आगे जब कोई सा भी आप एग्जाम देंगे कंपटीशन का, तो वहां कैसे संख्या की स्थिति जो बनती है, जैसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में हम उस टाइम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले यूज करते हैं, फिर वो बनते नहीं है, तो उनको समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करा जाता है। तो देखते हैं बेटा एक्सरसाइज के बारे में, क्या है ये एक्सरसाइज। तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसमें दो ही फॉर्मूले हैं, एक एनपीआर का, एक एनसीआर का। तो यहाँ क्रमचय है, कभी भी क्रम में लगाने वाली विधि को क्रमचय कहा जाता है, जिसे परम्यूटेशन कहते हैं। तो इसमें वही एक फॉर्मूला यूज होता है एनपीआर का, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल याद है ना? नहीं याद हो तो पीछे जाओ, 6.2 देखो, फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज है, पूरा डिटेल में समझाया गया है। फैक्टोरियल को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि हमको वन प्राप्त ना हो। तो यही एक फॉर्मूला बेटा पूरी एक्सरसाइज में लगने वाला है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये आपको केवल एक तरीके से, दो तरीके से निकलवाएंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे कर सकते हैं एनपीआर से, और नहीं तो आप कॉलम की सहायता से, जैसे एक्सरसाइज मैंने 6.1 कराई थी वैसे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। कंडीशन दी है जब तक कि अंकों को दोहराया नहीं गया हो, कोई सा भी डिजिट रिपीट नहीं है। तो ये तो कॉलम से कर सकते हैं बच्चा, या फिर सीधा फॉर्मूला से। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। करते हैं बच्चा इसको सोल्व। तो कुल अंक देखो भाई कितने हैं, लिख लेते हैं पहले। 1 से 9 तक का दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल अंकों की संख्या n बराबर बेटा हो गया 9। हमको कितनी संख्या बनानी है बेटा? 3 अंक की। मैं कॉलम बेस कराता हूं पहले आपको, फिर फॉर्मूले से भी सिखाऊंगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक है। ये बेटा इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, और ये हो गया सैकड़ा, वंस, फिर ये टेंस, और फिर आ गया बेटा 100। तो 3 अंक की संख्या बनानी है, लेकिन कोई सा भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो बेटा। एक कॉलम में जो एक अंक आ जाएगा, फिर दोबारा वो अंक को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इसमें भरने के तरीके बेटा कितने हुए? मैंने कहा था कॉलम में भरा जाता है तरीकों की संख्या। यहाँ पे तरीका नहीं, नंबर नहीं, नंबर ऑफ कितने पैटर्न बन रहे हैं वो भरे जाएंगे। तो इसमें इनमें से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। तो कितने तरीके हो गए? 9। अब यहां पर जो एक अंक आ जाएगा उसको इस कॉलम में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि पहले दिया है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो यहां तरीके बच्चा कितने बचे? 8। और यहां तरीके कितने बचेंगे? 7। जब हम अभीष्ट संख्या निकालते हैं तो मैंने बताया था तरीकों का मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो कुल तरीके बराबर 7 गुणा 8 गुणा 9, 8 7 56 गुणा 9, 9 6 54, 45 50, 504 निकल के बेटा आ गया मल्टीप्लाई कराने पर। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको फॉर्मूले से करना है, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था तो ऐसे हो गया। तो बेटा परम्यूटेशन के फॉर्मूले से कर सकते हैं। n बराबर कितना है बेटा? 9। r क्या होता है? जितने अंक की संख्या बनानी है, कितने अंक की संख्या बनानी है बेटा? 3 अंक की। तो फॉर्मूला लगा देंगे बेटा npr का। तो n की जगह है 9, p r की जगह है 3। क्या होता है फॉर्मूला? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 9 एज इट नोट डाउन करा, 9 में से 3 जाएगा बेटा, 6 बचेगा। सॉल्व कर लो, 9 को लिख सकते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई कराया, 504 निकल के आ गया सेम आंसर। तो ये तरीका है बेटा, फॉर्मूले से करेंगे स्पीड से हो जाएगा। फैक्टोरियल आपको निकालना सिखाई दिया है हमने कैसे करना है, और कॉलम से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप कैसे भी तरीके अपना सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एनपीआर फॉर्मूले के यूज करके ये तो सरल क्वेश्चन था तो इससे बन गया। ऐसे अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्मूले बेस से कर लेंगे, तो जल्दी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको नोट डाउन करिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ क्या कह रहा है।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किसी भी अंक को दोहराए बिना, फिर कंडीशन वही दे दी है, कोई सा भी अंक रिपीट नहीं होना है, 4 अंक की संख्या बनानी है। कितनी बनानी है? 4 अंक की संख्या। अब यहां पे बेटा दिया नहीं गया है कि संख्या कहां से कहां तक लेनी है हमें, तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। 4 अंक की संख्या बेटा कहां से स्टार्ट होती है? 1000 से। कितने अंक है बेटा? 4। और लास्ट कहां तक होती है? 9999, 999 और एक लाइन और छोड़ दीजिए तो 4 बार 9 4 टाइम्स आ जाएगा बेटा। तो यहां तक 4 अंक की संख्या है। अब ये कितनी संख्या होती है ये हमको निकालना है, कितने तरीके से बन सकती हैं। तो बेटा इसको सवाल को ध्यान से समझिएगा। 4 अंक की संख्या के लिए पहले वही कॉलम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 अलग अलग हो गए। अब 4 अंक की संख्या बनानी है हमको। तो अंक कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अंक कितने होते हैं बेटा? n बराबर हो गए 10। तो ये 10 टोटल निकल के आ गए। कितने निकल के आ गए? 10। तो यहां बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वो लिखना छोड़ देते हैं, सीधा 4 अंक का बनाते हैं। तो यहां तरीके कितने हो सकते हैं बेटा? 10। बात समझिएगा ध्यान से, कितने तरीके हो गए? 10। अब यहां से 4 अंक के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां से कुछ भी ले सकते हैं। जब 0 से 1 से दिखाया नहीं गया है, 0 से भी लेंगे तो यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे भी होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, लेकिन वो 4 अंक की संख्या बन सकती है? नहीं बन सकती है। संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ जो संख्या 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या मेंशन नहीं है कि 1 से 9 तक के लेने हैं, सभी संख्या लेनी है, तो सभी संख्या बेटा n बराबर 10 लिखा ना हमने, 0 भी आया। तो यहाँ जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो 4 अंक की संख्या बनेगी नहीं। तो वो कितने अंक की संख्या बनेगी बेटा? 3 अंक की। सबसे पहले टोटल अंक 10 है, 4 अंक की बनानी है, तो n बराबर हो गया 10, r बराबर हो गया 4। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 10p4 का मान, मतलब npr के फॉर्मूले से। ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस वाले 10p4 में 0 भी आगे ऐड हो रहा है, और जब किसी संख्या के आगे 0 लग जाएगा तो वो 4 अंक की संख्या होगी नहीं, वो 3 अंक की संख्या होगी। तो 0 वाले को बाद में हटा देंगे, पहले निकालते हैं इसका मान। तो NPR का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 4। तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 9 8 7 बटे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये हो गया बच्चा कैंसिल। तो अभी हमने इसका मल्टीप्लाई कराया था 9 8 7 का, निकल के आया था 504। 10 का इसमें गुणा करा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 5040। ये हमारा अभी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये 10 निकला, मतलब इसमें टोटल अंक हमने 10 लिए हैं। 10 का मतलब प्रारंभिक जो 0 है उसको भी ऐड करा है। तो अब इसमें क्या करना होता है? 0 को नहीं ले सकते, तो 0 वाले तरीकों को हटा देंगे। तो बेटा यहाँ कल कितने बजे क्रम कितने बचे? जब 0 हटा देंगे तो अंक, जब 0 में से ये 0 वाला अंक हट जाएगा तो बेटा n का मान हो गया 9, क्योंकि अब हमको 0 नहीं लेना है, तो 9 बचा। अब आगे बेटा क्या है? 0 जब लेना नहीं है तो तरीके कितने चुन सकते हैं? ये पहला कॉलम हटा दिया, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, तो यहाँ r का मान हो जाएगा 3। तो यहां निकाल लेते हैं हम 9p3 को, इसमें से ये घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर निकल आएगा। NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटे n माइनस r, तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 6, सॉल्व कर लेंगे। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, यहाँ कैंसिल हुआ। इसका पिछले वाले सवाल में मल्टीप्लाई करा था, 504 आया था। दोनों को घटा देंगे तो अभीष्ट संख्या मिल जाएंगी। तो यहां लिख देते हैं अभीष्ट संख्या बराबर 5040 माइनस 504। बेटा घटा दो, वही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या कह रहा है। इंतजार करिए मेरी तरह क्वेश्चन का आने का। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अंक दिए हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 और 7। इनका प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। बेटा यहाँ एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, 4 अंकीय सम संख्या पूछी गई थी, तो इसको हम यहां सही कर लेते हैं। 4 अंकीय सम संख्या, तो इसमें सम संख्या पूछी गई है 4 अंक की, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो देखो अंक कौन कौन से दिए गए हैं, 1 2
3 4 5 6 और 7। तो टोटल बेटा n बराबर कितना हो गया, 7 तक है तो बेटा 7 हो जाएगा। अब हमको 4 अंक की संख्या बनानी है बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। अब सम संख्या क्या होती है, जिसका लास्ट वाला डिजिट या तो 0 2 4 6 8 हो या 2 के टेबल से डिविजिबल हो। तो बेटा ये लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे सम संख्या कैसे पता चलेगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो बेटा इसमें सम संख्या बनाने के यहाँ कितने तरीके हो गए, 3 तरीके बन रहे हैं। या तो लास्ट वाला डिजिट 2 हो, या लास्ट वाला डिजिट 4 हो, या लास्ट वाला डिजिट बच्चा 6 हो, 6 हो। तो इसके ये अलग 3 तरीके हो गए हैं। आगे आप कुछ भी भर सकते हैं। तो पहले सम संख्या के तरीके निकालेंगे, क्रम निकालेंगे, जिसको परम्यूटेशन कहा जाता है। बाकी 3 कॉलम को अलग निकालेंगे, उस एक अंक को हटा के उनका मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ कुल n की संख्या कितनी है, यहाँ कितने चुन सकते हैं, या तो 2 या 4 या 6, यानी कि कितने तरीके हुए, 3। परम्यूटेशन P। अब सम संख्या कोई एक अंक से पता चलेगी तो लास्ट का अंक एक ही तो लेंगे जब सम संख्या, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो 3p1 इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। अब बेटा जब एक अंक यहां आ जाएगा तो n का मान अब कितना बचेगा, ये एक अंक हटा देंगे 7 - 1, तब n का मान बचेगा हमारा 6। अब 6 में से कितने डिजिट चुनने हैं, कितनी जगह खाली चुननी है, 1 2 और 3, यानी कि 6p3, ठीक है। ये 3 बेटा कॉलम के आए और 6 ये एक अंक जो यहां सम संख्या में एडजस्ट हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है, इसलिए उसको हमने काउंट नहीं करा है, इसीलिए आ गया 6p3। दोनों को बच्चा सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। आइए करते हैं इसका सॉल्व। नीचे 1 होता है अगर तो बेशक फॉर्मूला लगाओ, आंसर वही निकल के आएगा जो ऊपर वाला संख्या होगा, यानी कि 3p1 का मान 3 निकल के आएगा। करके चेक कर लीजिएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 गुणा फैक्टोरियल 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा 2। 6p3 में लगा देंगे बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो 3 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 गया फैक्टोरियल 3, ये हुआ यहाँ कैंसिल। 3 गुणा 6 पंचे 30 चौको 120 और 12 तिया 36, 360 हमारा बच्चा बन गया आंसर। तो इतने तरीके से क्रम बन सकते हैं, इतने तरीके से इसका परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अंक 1 2 3 4 5 को उपयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, इनमें से कितनी सम संख्याएं हैं। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन लगाया था, एज इट वही क्वेश्चन है, 4 अंक का ही संख्या बनाना है बेटा, और वो भी उतना ही है सेम संख्या वाली, और कोई भी अंक को रिपीट मोड में नहीं रखा गया है। तो ये बच्चा आपका हो जाएगा होमवर्क में क्वेश्चन, सेम एज इट पिछले वाले की तरह करेंगे। वहां टोटल बेटा दिए गए थे 7 तक, यहां दिया गया है 5 तक। तो यहां सम संख्या की कंडीशन केवल 2 के साथ और 4 के साथ आएगी, तो 2p1 अलग कर लेंगे। बाकी जितने अंक बचे 5 में से 1 गया 4, 4p3 अलग कर लेंगे। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। हिंट दे रहा हूं मैं, इतना लिख दे रहा हूं, आप बस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिएगा। लास्ट का अंक सम संख्या बनाना है 4 डिजिट का, तो लास्ट में 2 अंक 2 तरीके से बन सकती है सम संख्या, तो 2p1। बाकी कितने बचे बेटा, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, एक सम संख्या में आ जाएगा। रिपीट मोड ऑन नहीं है, ऑफ है। तो यहां बेटा कितनी संख्या बचेंगी टोटल, अब 4p, और कॉलम कितने बचेंगे 3। इनको सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। सॉल्व कर पाओगे क्या, 2p1 का मतलब 2 ही मान होता है, 2 लिख दिया। यहाँ बेटा 4p3 को सॉल्व किया, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का मान यही होता है। कमेंट बॉक्स में एक चीज बताइए, आज के लिए आपका ये क्वेश्चन दे रहे हैं, फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है। आपने पढ़ा होगा ना फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो आप ये पता करके बताइएगा ये फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों होता है। आप खोज करिएगा, कहीं से भी देखिए, पता करिएगा। आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले सबसे पहले हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको सीधा याद कराया जाता है आपके स्कूल में, आपके टीचर्स डायरेक्ट पढ़ा देते हैं इसका मान ये होता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते हैं ये आया कहाँ से। जैसे लॉक का यूज हम क्यों करते हैं, लॉक क्या होता है, ये क्या है, इनके बारे में जानना है। तो ये कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको स्टार्टिंग वीडियो से पहले डेली बताया करेंगे। एक नया फैक्ट जो आपने पहले नहीं जाना होगा
तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये चीजें बनती क्यों है, मैथमेटिक्स में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो इसको बेटा सॉल्व करा, फैक्टोरियल 4 n माइनस आर मतलब 1, तो 2 गुणा 4 का मान 4 गुणा 3 गुणा 2, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही हो गया, 4 दूनी 8 या 24 दूनी 48, का आंसर आ गया 48। था तो होमवर्क का क्वेश्चन, हिंट भी दिया था, लेकिन पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका, छोटा सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 8 व्यक्तियों की समिति में से सबसे अधिक कितने प्रकार से अध्यक्ष और एक सदस्य चुना जा सकता है, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो एक अध्यक्ष चुनना है और एक शायद सदस्य यहां लिखा है, लेकिन शायद एनसीईआरटी बुक में यहां उपाध्यक्ष लिखा होगा, तो यहां शायद उपाध्यक्ष दिया गया है। तो वो कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, मेंबर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, क्या ही फर्क पड़ता है। डिजिट टोटल 8 ही है। एक बार एनसीईआरटी से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बेटा, सही क्वेश्चन लिखा है या नहीं। तब तक आप वो बताइए फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे होता है, दिमाग लगाइए उसमें, देखते हैं एनसीईआरटी में निकल आएगा ये। हाँ वही है, अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या ही फर्क पड़ता है, उपाध्यक्ष हो सदस्य हो, सिस्टम तो वही करना है। तुमको थोड़ी ना चुना जा रहा उपाध्यक्ष में, तुमको तो नंबर ही लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा क्या है ये। तो 8 व्यक्ति हैं, उसमें से एक हमको चुनना है अध्यक्ष और उसमें से एक चुनना है उपाध्यक्ष। एक से अधिक व्यक्ति एक पद पर नहीं रह सकता, तो ऐसा दिमाग मत लगाइएगा जो अध्यक्ष है वही अगले वाले में उपाध्यक्ष भी बन सकता है या सदस्य बन सकता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति 8 में से अध्यक्ष हो गया तो उपाध्यक्ष के लिए अब कितनी संख्या बची बेटा, 7, तो उन 7 में से ही एक चुना जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 8 व्यक्तियों में से, 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने का क्रम। तो टोटल बेटा 8 व्यक्ति हैं, एक चुनना है यानी कि 8p1। पहले बताया जब नीचे 1 आता है तो हमेशा वही आंसर आ जाता है, यानी कितना निकल के आएगा बेटा 8। लगाते तो फॉर्मूला ही है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 7, इसको लिखते हैं 8 गुणा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये बेटा कैंसिल आउट हुआ, कितना निकल के आया 8। सेम ऐसे ही अब व्यक्ति एक जो चुन चुका है तो वो अध्यक्ष के पद पर नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड क्या वो उसने उसका कार्यभार संभाल लिया है, तो कितने बचे बेटा 7। तो अब हम लिखेंगे बाकी 7 व्यक्तियों में से एक बच्चा आज कह रहा था कॉलेज में, सर आपका राइटिंग अमित सर जितना अच्छा नहीं आता, और अमित सर की बात अलग है, उनकी कौन से कर सकता है। 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष चुनने का क्रम। तो बेटा एक ही तो चुनना है, तो 7p1, जैसे इसका सॉल्व किया था 8 आया था, इसका सॉल्व करेंगे 7 आएगा। कुल अभीष्ट क्रम, जब अभीष्ट क्रम कराते हैं बेटा चुनने का जितना भी क्रम होता है परम्यूटेशन का, उनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 8 गुणा 7 टोटल निकल के आया 56। इनके तरीके बेटा हो गए चुनने के 56, 8 हमारे अध्यक्ष के और 7 हमारे उपाध्यक्ष के। तो ये इसका आंसर था, सरल क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। हाँ ये बेटा आया मजेदार क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बेटा एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो समझिएगा इसको ध्यान से। n-1p3 रेशियो का मतलब बेटा अपॉन होता है, डिवाइड होता है np4, दिया गया है इसका रेशियो 1:9 यानी कि 1/9। एनपीआर का बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला में 50 बार लिख चुका हूं आपको याद हो गया होगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 1। तो एक बच्चा बता रहा था आज कॉलेज में कि सर फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है, आप ऐसा क्यों लगाते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने की आदत नहीं है, कुछ नया लेके आते हैं, इसीलिए इसको अलग तरीके से करते हैं बेटा। जब आप आगे जाके आईआईटी की बुक्स पढ़ेंगे तो वहां फैक्टोरियल का साइन इसी से नोट करा जाता है। तो ऐसे पढ़ा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये बनाना हो ये बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बेटा दिया गया है 1:9, सॉल्व करना है। यहां बेटा लगा देंगे एनपीआर का फॉर्मूला। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n
n की जगह बेटा n-1 चल रहा है अपॉन फैक्टोरियल n-r, तो n की जगह n-1, r की जगह बेटा क्या है 3 अपॉन npr फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r बराबर बेटा चल रहा है 1/9। सॉल्व करेंगे इसको, n-1 अपॉन n-1 और 3 कितना होता है 4 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 बराबर 1/9। ये बेटा हो गया कैंसिल। क्या बचा फैक्टोरियल n-1। अब बेटा फैक्टोरियल n का फॉर्मूला याद है ना आपको, क्या बताया था मैंने, एक एक सब्ट्रैक्ट होता जाता है, तो इसको लिखेंगे n, फिर लिखते हैं n-1। अब यही यहाँ कैंसिल हो रहा है तो इसी को फैक्टोरियल के साथ छोड़ देते हैं, अगर आगे कोई टर्म्स होता तो उसको बढ़ाते जाते जब तक कि वो कैंसिल नहीं होता है। इक्वल टू में चल रहा है 1/9, ये बेटा हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई n बराबर बच्चा निकल के आ गया हमारा 9। अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, आपको अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नोट करिएगा, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से उसको नोट डाउन करिएगा, माइंड में जब तक सेट ना हो उसको अच्छे से देखिएगा, टाइम पास करके मत पढ़िए, ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा है नहीं ना, उसका कुछ एडवांटेज आपको मिलने वाला है। जब तक कि आप पेन कॉपी पकड़ के नहीं बैठेंगे नहीं चलेगा। और मैं ये देखूंगा कल कमेंट में किसका आंसर आ रहा है फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, बताना है ये आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी एक पार्ट आपको होमवर्क में दिया जाएगा, वो आप करिएगा। दोनों ही पार्ट इजी हैं, समझिएगा ध्यान से। वही r का मान ज्ञात करना है, इसमें n नहीं, इसमें r का मान ज्ञात करना है बेटा। r की जगह r ही दिया गया हर बार, और फॉर्मूला सेम टू सेम वही एज इट नोट डाउन करना है। तो देखते हैं इसके पहले वाले पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो यहां से लगाना स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखते हैं पहले वाले पार्ट को। 5pr इक्वल टू 2 बेटा इनटू में लिखा है, और ये लिखा है 6, ये n का मान है, pr-1। सेम वही बेटा फॉर्मूला लगाएंगे npr का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, 2 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, r की जगह r माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीपल कराएंगे तो माइनस का r, माइनस माइनस बेटा हो गया प्लस का 1। तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r बराबर 2 गुणा 6 को लिख सकते हैं बच्चा, 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बटे 6 और 1 कितना होगा 7 माइनस फैक्टोरियल r, ये निकल के आया। यहां बेटा ये तो हो गया यहाँ कैंसिल। अब हमको देखना है इससे ये कैंसिल हो सकता है या इससे ये कैंसिल हो सकता है। तो मैंने आपको तरीका बताया था बेटा कैंसिल करने के लिए, -1 करते हैं। जब 7 में से बेटा -1 करेंगे तभी तो 6 मिलेगा, फिर एक और माइनस करेंगे तभी तो 5 बचेगा। तो यहाँ बेटा ऐसे इसको नोट डाउन एज इट करेंगे, 5 माइनस r, 6 का 2 में मल्टीपल लगाया 12 आया बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस r, 6 माइनस r, क्योंकि एक एक कम होता है, बताया ना था फैक्टोरियल n में n उसके बाद क्या होता था n-1, यानी कि एक एक कम करना होता है। तो 7 माइनस r, 6 माइनस r, अब आएगा 5 माइनस r, ये पूरा मिल गया फैक्टोरियल के साथ, तो इसको ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे 5 माइनस r। तो बच्चा ये हो गया हमारा कैंसिल, इसको यहाँ पहुंचाया 7 माइनस r, 6 माइनस r बराबर बच्चा 12, अंदर मल्टीपल करा देते हैं, 7 का 6 में कराया बेटा 42, 7 का r में कराएंगे बेटा माइनस के 7r, माइनस के 6r, माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको बेटा एक दुगुना समीकरण के रूप में बना लेंगे, r स्क्वायर 7 और 6 13r प्लस का 42 वैसे ही नोट डाउन करा, प्लस का 12 इस तरफ आएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर माइनस के 13r, अब 42 में से 12 जाएगा बेटा 30 बचेगा बराबर 0। आता होगा आपको गुणनखंड करना, 30 के ऐसे फैक्टर जो 13 आ जाए, 10 का 3 में जब मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा 30 आता है, और 10 में जब 3 जोड़ते हैं 13 मिलता है। तो फैक्टर बना लीजिए r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस के 30 बराबर 0। इन दोनों से r बच्चा कॉमन लिया, r माइनस 10 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, r माइनस 10 बराबर 0, r माइनस 10 r माइनस 3 बराबर 0,
आर के बच्चा 2 मान आए 10 आया और एक आर का मान आया 3, तो बच्चा यही दोनों हमारे आंसर नहीं होने वाले। अब यहां समझाते एक लॉजिकल पॉइंट, आपको पॉइंट के हमेशा याद रखना, पॉइंट टू रिमेंबर, हमेशा इसको माइंड में सेव करना। जब भी ऐसी स्थिति आए, ऐसा तो है नहीं 1 प्लस का 1 माइनस का है तो निगलेक्ट कर देते, नहीं, आर के 2 मान आए हैं। अब मैं तुमको बताता हूं एक लॉजिक होता क्या है। क्वेश्चन ये था हमारा 5pr या यहां था 6pr। इस केस में हमेशा r का जो मान होता है वो n से या तो n के बराबर हो सकता है या n से छोटा हो सकता है, n से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब r हर एक केस में या तो n के बराबर होगा या n से छोटा होगा। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन r। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n का मान हमारा 5 या 6 आ रहा है तो r का मान 5 और 6 से कभी ज्यादा आ ही नहीं सकता, या तो 5-6 के बराबर आ सकता है। बेटा ये केस हमेशा याद रखना, इसमें कभी फंसना नहीं है, या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। तो ये 10 वाला इस कारण से हुआ निगलेक्ट, क्योंकि ये है बेटा असंभव, इम्पॉसिबल, ये बनने नहीं वाला, इसीलिए आर का सिर्फ एक आंसर होगा, आर बराबर बच्चा क्या आ गया 3। तो इस केस को माइंड में सेट करके रखना बेटा, कभी फंसोगे नहीं। तो ये था इसका पहला पार्ट। ऐसे सेम तरीके से करा जाएगा इसका दूसरा पार्ट, ये बच्चा आपको मिलने वाला है होमवर्क में। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिएगा स्पीड से। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शब्द दिया गया बेटा इक्वेशन, इस शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो टोटल शब्द बेटा क्या लिखा है इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन में टोटल लेटर काउंट करेंगे कितने हैं। जब भी बात आ रही है अर्थहीन की, तो अर्थहीन में तो सभी तरीके बन सकते हैं, लेकिन जब अर्थपूर्ण आएगी तो उसको अलग करेंगे। बीच में थोड़ी हिंदी की माइनर मिस्टेक दी होगी, ये अर्थपूर्ण केवल 2 बार लिखा है, कुछ इसमें मिसप्रिंट लग रहा है हमको, तो आप परेशान नहीं होइए, एक बार इसको पहले चेक कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। इक्वेशन वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, कहाँ है एनसीईआरटी फोल्डर। आगे से आपको ये फॉल्ट नहीं मिलेगा। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से केवल एक बार, हाँ केवल एक बार, ये प्रत्येक लिख गया एक्स्ट्रा 2 बार, उपयोग अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। ये हमें बताना है अर्थपूर्ण कितने बनेंगे और अर्थहीन कितने बनेंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इक्वेशन, इक्वेशन शब्द में लेटर कितने आ रहे हैं। ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। बेटा टोटल लेटर कितने आ रहे हैं, देखिएगा एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। अब कितने शब्द बन सकते हैं ये पूछा है, अर्थपूर्ण या अर्थहीन। तो जब पहली वाली कंडीशन आएगी तो बेटा टोटल 8 कोई से शब्द भी ले सकते हैं, तो बेटा 8p 0 बन जाएगा, और एक कंडीशन में 8p 8 बन जाएगा। एक कंडीशन बेटा होगी अर्थपूर्ण की और एक बन जाएगी अर्थहीन की। तो 8p 0 को बेटा सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब 8 माइनस 0, तो फैक्टोरियल 8 बटे ये भी फैक्टोरियल 8 आ गया, पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब 8p 8 को सॉल्व करेंगे बेटा तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, मतलब 8 माइनस 7, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 0। अब बेटा फंसना नहीं है बच्चा, आपको मैंने बताया था ना फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1। यहाँ ये मत करना 0 आ गया तो पूरा सर 0 है इनफिनाइट आ जाएगा, नहीं। फैक्टोरियल 8 को बेटा सॉल्व करेंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 बटे फैक्टोरियल 0 का मान बच्चा होता है 1। तो मल्टीप्लाई कराइए। आगे वाले जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 1 2 बच्चे हैं, वो सेम इसी पैटर्न पे करेंगे। उसमें कुछ परम्यूटेशन के शब्द आएंगे, कुछ अलग अलग आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में होने वाले हैं, होमवर्क में करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो बताइएगा, उसमें कैसा क्या करना है वो देख लिया जाएगा। धन्यवाद।